हेलो दोस्तों, स्टडी किड एजुकेशन हम में आपका स्वागत है। मैं हूं गुरु सैनी। आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे आरआरबी एनटीपीसी 2019 के अंदर जो सीएलए का पेपर हुआ था वो डिस्कस करेंगे कि सिलेबस के अंदर कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए थे एंड कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए। ठीक है, ये सारी बातें हम डिस्कस करेंगे क्योंकि अभी जो एग्ज़ाम है वो अभी फिक्स तो नहीं है कि कब होने वाला है। मिड जुलाई तक मे बी हो जाए। तो काफ़ी बच्चे हमारे यूट्यूब चैनल पे कमेंट्स किया था कि भाई सर सीएलए का बताइए, पेपर किस तरह का पेपर आया था, कहाँ से क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो ये सारी बातें इससे पहले हम सीए का जो सिलेबस है वो हमने डिस्कस पहले भी किया हुआ है। एंड इससे पहले अगर आप स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर की भी तैयारी कर रहे हैं तो कृपया करके वो वीडियो भी जरूर देखें। उसके ऊपर हमने सिलेबस डिस्कस कर लिया। देन उसके बाद में कट ऑफ प्रीवियस ईयर की कितनी थी एंड कैसे क्या रही थी वो डिस्कस किया। देन हमने कोर्स भी लॉन्च किया। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो कृपया करके वो कोर्स जरूर खरीदें क्योंकि इसके अंदर हमने बिल्कुल टॉपिक वाइज सारी चीज़ें कवर की हैं। स्टडी जो नोट्स हैं वो हिंदी इंग्लिश दोनों में प्रोवाइड किए हैं। सीएलए पे काम चल रहा है। सीएलए देखते हैं, अगर इस वीक या नेक्स्ट वीक के अंदर खत्म हो जाएगा तो इसका कोर्स भी हम लॉन्च कर देंगे। नोट्स आपको मिलेंगे हिंदी एंड इंग्लिश के अंदर। एंड कोर्स का प्राइस भी इतना कुछ खास रहेगा नहीं। और आपको मिलेंगे मॉक टेस्ट मिलेंगे, प्रोफेशंसी सब्जेक्ट जो 50 मार्क्स का जो आता है जैसे कि इसके अंदर है, तो उसके आपको मॉक मिलेंगे सेम। यानी स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर ने जैसे कि 50 मार्क्स के प्रोफेशंसी के हमने अब तक 10 मॉक्स डाल दिए हैं। 50-50 मार्क्स के एक फुल लेंथ भी डाला है। फुल लेंथ और भी लाने की हम कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो आइए अब आगे बढ़ते हैं, डिस्कस करते हैं। देखो, सबसे पहले तो मैंने क्या किया, पूरे पेपर को वो डिवाइड कर दिया कि भाई कौन कौन से क्वेश्चन किस टॉपिक से पूछे गए। ठीक है, तो जो जूरिस्प्रूडेंस से हमसे क्वेश्चन पूछे गए भाई 3 क्वेश्चन पूछे गए। पहला पांचवा 27 क्वेश्चन। ये पहला पांचवा आपको ये पीडीएफ में आपको दे दूंगा। देखो, सबसे पहले क्वेश्चन जैसे कि ये क्वेश्चन वहाँ से पूछा गया, तो पहला क्वेश्चन तो यहाँ से आप इसको लिंक कर लेंगे कि भाई पहला क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछा गया। ठीक है, इसकी जो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी। उसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से देखो 1645 चार क्वेश्चन पूछे गए हैं इसके अंदर। 4650 क्वेश्चन पूछे गए हैं। मैंने देखे हैं क्वेश्चन के अंदर डीपीएसपी से क्वेश्चन पूछे गए हैं। बाकी हम नीचे चलते हैं, अभी दिखा दूंगा मैं आपको। देन एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ से क्वेश्चन पूछे गए। कितने में? 2 क्वेश्चन पूछेंगे। 3 to 4 लिखा हुआ था लेकिन 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, लॉ ऑफ टॉट से क्वेश्चन पूछे गए हमारे 43 क्वेश्चन जो पूछा गया है। देन हिंदी लॉ से पूछा गया है 3 क्वेश्चन। देन सिविल प्रोसीजर से पूछे गए इतने सारे क्वेश्चन। देखो 6 क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है एक तरीके से, ये तो आपको मस्ट है कवर करना। ठीक है, एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से देखें आप 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो ये भी आपका एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये स्टार्टिंग के जो टॉपिक हैं भाई, तो ये टॉपिक होगा, ये टॉपिक एंड ये तो आपको कवर करना ही करना है। देन उसके बाद में आगे चलते हैं तो इंडियन पिनल कोड से भी 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। देन क्रिमिनल प्रोसीजर से पूछे गए हैं। इंडियन एविडेंस एक्ट से हमारे 2 क्वेश्चन पूछे गए। देन उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट लॉ से, देन लिमिटेशन एक्ट से 2 क्वेश्चन पूछे गए। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट से, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट से 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। देन उसके बाद में सबसे थोड़े कम कम क्वेश्चन पूछे गए हैं लेबर लॉ के अंदर, जैसे कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है इसके अंदर। एंड मेटर्निटी बेनिफिट पे भी एक क्वेश्चन पूछा गया है। एंड मिनिमम वेज, तो 3 क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं। ठीक, देन हम बात करें बाकी एक एक क्वेश्चन, जैसे कि आरटीआई से एक क्वेश्चन पूछा गया था 48 नंबर का। एंड ये क्या ओपन हो गया। ठीक, देन इसके बाद ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, ये सारे एक्ट्स आपको पढ़ने पड़ेंगे यहाँ से। एक एक दो दो करके जो सिलेबस है ना उसके अकॉर्डिंग सारे क्वेश्चंस पूछेंगे। जैसे इसके अंदर लिखा हुआ था सिलेबस के अंदर कि भाई 2 क्वेश्चन पूछे जाएगा, तो भाई एक ये 2 ही क्वेश्चन इससे पूछे गए हैं। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन हर किसी से ऐसा कुछ ना कुछ पूछा गया है। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। ठीक है, अब देखो मैं आपको सेकंड क्वेश्चन दिखा रहा था कि भाई लेबर लॉ। देखो लेबर लॉ से क्वेश्चन पूछा गया है आपका, ये मैटरनिटी एक्ट से हमारा क्वेश्चन आया है। ठीक, इसी तरीके से अगर थर्ड क्वेश्चन देखें, थर्ड क्वेश्चन हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से हो गया। देखो अब इसके अंदर को मैंने वहाँ पे आपको लिख के पहले ही दे दिया है कि भाई कॉन्ट्रैक्ट लॉ से जो थर्ड क्वेश्चन है वो पूछा गया है। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने आपको पूरा पेपर मैं इस वीडियो के अंदर डिस्कस करूँगा तो काफ़ी लेंथी हो जाएगा। तो ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी एंड इस पेपर को आप देख सकते हैं आराम से। इसको मैंने भाई काफ़ी बच्चे जो कमेंट करते हैं सर हमें इंग्लिश में दे दीजिए, दूसरे बंदे करते हैं हम हिंदी में पेपर दे दीजिए, तो मैंने इसको हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर कर दिया है ताकि आपके लिए अच्छा रहे। ठीक है, मैंने इसको हिंदी इंग्लिश में करके दे दिया। आंसर की इसकी नहीं दी है, आंसर की अभी इसकी मेरे पास थी भी नहीं एंड आंसर लगाने में थोड़ा मुझे टाइम लगता। अगर इस वीडियो के ऊपर अच्छे व्यू आएंगे, सब्सक्राइबर अगर हमें अच्छे गेन होंगे और आपके जो लाइक और कमेंट्स अच्छे अच्छे आएंगे, तो इसकी जो की है उसके साथ इसको रिलीज़ कर देंगे हम। ठीक है, तो अब देखो इसके अंदर सारे क्वेश्चंस थे। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट का जो एक्ट है वो भी, उससे क्वेश्चन पूछा गया डेफिनेशन से रिलेटेड कि भाई जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट है वो सेक्शन 2 के कौन से उसके अंदर है। तो ये क्वेश्चन ना उसके अंदर भी बना रखा है हमने, स्टाफ वेलफेयर इंस्पेक्टर के अंदर भी बनाया हुआ है हमने ना। तो ये सब पूछे गए हैं क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस आप देख सकते हैं, नीचे तक लेके चलता हूँ मैं। अब सारे क्वेश्चंस आप देख लेना आराम से। पीडीएफ को प्रिंट निकालना,
आराम से बैठ के देखना। एनालिसिस मैंने आपको पहले ऊपर बता दिया कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस हैं जो कि पूछे गए हैं। ठीक, ये देखो, ये हो गया हमारे 50 क्वेश्चंस, लास्ट 50 क्वेश्चंस मैंने इसके अंदर रख दिए हैं। देन इसके बाद में मैंने पर्टिकुलर एक एक क्वेश्चन का भी बता दिया कि भाई ये मैटर वर्क ड्यूरेशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है, स्कूल एंड लॉ से पहला क्वेश्चन दूसरा पूछा गया है, दैन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से तीसरा क्वेश्चन पूछा गया। तो यहाँ भी मैंने ये सारी चीज़ें आपको लिख के दे दी है एक एक क्वेश्चन की। ठीक है, आप अगर कंफ्यूज होंगे तो यहाँ से आप उसको देख सकते हैं कि भाई जो सातवां क्वेश्चन है वो इससे रिलेटेड है, मॉडर्नाइज पोजीशन सूट से रिलेटेड है, एंड ये किसके अंदर है, लिमिटेशन एक्ट के अंदर आप इसको पढ़ सकते हैं। ठीक, तो हर एक क्वेश्चन का मैंने डिटेल्स वहाँ पे ऐड कर दी है। देन वही भाई जो मोस्ट क्वेश्चन है वो कहाँ तक पूछे गए, भाई भाई 4 to 5 क्वेश्चन पूछे गए। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने देखा था वैसे 4 क्वेश्चन पूछे गए थे। देन सिविल प्रोसीजर से आपके 6 क्वेश्चन पूछे गए थे। देन इंडियन पिनल कोड से अपने 3 आए थे, लेबर लॉ से 3 आए थे, एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ से आपके शायद 3-4 क्वेश्चन आए थे। तो ये सब जो है ना वो आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। अगर आप तैयारी कर रहे हैं CLA के लिए, जम के अगर तैयारी कर रहे हैं, तो ये टॉपिक आपको सबसे पहले अच्छे से कवर करने हैं। सभी जो एक्ट है उनको अच्छे से आपको पढ़ना है। एंड डेफिनेशंस देखो, जो डेफिनेशंस हैं वो पूछे गई हैं। जो लेटेस्ट जो केस केस स्टडीज़ के ऊपर भी एक दो क्वेश्चंस मैं देख रहा था बीच के अंदर कि केस स्टडी के ऊपर भी क्वेश्चन पूछे गए हैं बीच में। देखो सेक्शन भी पूछे गए हैं, मैं अकॉर्डिंग टू सेक्शन 6 लिमिटेशन एक्ट हु इज़ नॉट इंक्लूडेड इन द लीगल डिसेबिलिटी। तो जो भी सेक्शन है वो आपको अच्छे से पढ़ने हैं। एंड कॉन्स्टिट्यूशंस की जो आर्टिकल्स है, देखो जो आर्टिकल जो हम बात कर रहे थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इसके अंदर भैया कि भाई राष्ट्रपति जो प्रधानमंत्री है और राष्ट्रपति को सूचना देने का संबंध के अंदर कौन सा जो है वो आर्टिकल है, तो देखो ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक, देन उसके बाद में हमारा भाई निम्नलिखित में किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भविष्य लक्ष्य वे निर्णय का सिद्धांत अपनाया गया था। तो ये जो केसेस हैं, इंपॉर्टेंट जो केस स्टडीज़ हैं वो सब पूछी गई हैं। तो ये सारे चीज़ें आपको अच्छे से पढ़नी है। आपको जो डेफिनेशंस हैं वो अच्छे से पढ़नी है। सेक्शंस एक एक सेक्शंस अच्छे से पढ़ना है। तो सिलेबस थोड़ा सा लेंदी है, लेकिन अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो आपको पढ़ना पड़ेगा। एंड किस तरीके से चीज़ें होंगी सिलेबस मैंने आपको ऊपर बता ही दिया है। एंड कहाँ से किस तरीके से चीज़ें पूछी जाती हैं, कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए पिछले टाइम, तो ये सारी बातें हमने इस वीडियो के अंदर डिस्कस कर दी है। आई थिंक जो तैयारी कर रहे हैं CLA की उन्हें ये वीडियो बिल्कुल पसंद आई होगी। एंड बिना लाइक और सब्सक्राइब किए तो आप बिल्कुल भी यहाँ से जाना ही मत। ठीक है दोस्तों, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल स्टडी गिडा। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय।